Hello, everyone, and good evening, and welcome to the show and the episode one of season two Dreams. Welcome, 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 and welcome to the show, live show. Thank you very much for your all and love and affection. First of all, यार देखो, love to you all for season one. मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप इतना लोग प्यार देंगे और इतना ये बढ़िया रहेगा एंड इट हैज़ बूस्टेड माय एंथुजियाज्म सर फॉर मेकिंग दिस सीजन टू ऑल्सो और सच ही कहा है किसी ने कि सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। ड्रीम्स कम ट्रू ओनली फॉर दोज हु डेयर टू ड्रीम। और अगर आपके मन में सपना है कि आपको एक अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज लाइक आईएम्स में अपना एमबीए करना है, तो आई थिंक द कैट शो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन दिस जर्नी। सो लेट अस बिगिन। शुरू करते हैं खेलना द कैट शो। राइट, सो देखो भाई, ये 10 एपिसोड्स हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। tiny.cc/season 1 पे ये पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है, खुद भी देखिए, दोस्तों को भी दिखाइए। ये 100 क्वेश्चन कर डाले और इसके पहले जो 40 वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वो कर डाली, तो आप इतना समझ लीजिए कि 90 परसेंटाइल आपकी जेब में है, कहीं नहीं गया। 90 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल इज ऑल देयर विद यू। अगर ज्यादा नहीं करना है तो यार गूगल पे जाओ, द कैट शो सर्च करो, मिल जाएगा सब कुछ। और इसी बात पे हैशटैग कैट शो और गुड टू गो टाइप कर दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। आज की क्लास थोड़ी स्पेशल है क्योंकि ये लेवल 2 है। इसमें पता चलेगा कि भैया कितना दम चल। हैशटैग द कैट शो, हैशटैग द कैट शो, अगेन इट इज गुड टू गो। Right, guys? Okay. So, in this episode, Cat Plus, I have named it Soul Season at Cat Plus. और आज की क्लास में ये 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपका धुआं तो निकालेंगे निकालेंगे, बट कॉन्सेप्ट आपके जबरदस्त बना देंगे। और शो के एंड पे मेरे को जरूर बताइएगा कि 10 में से कितने ठोक पाए आप। और अगर अभी 10 में से आप 8, 9, 7, 6, 5, 5 के प्लस जितने भी कर पाएंगे ना, मान समझ लो कि 5 के प्लस कर दिए तो मतलब भैया काम पार होने वाला है। राइट, सो in season 2 you can call it level 2, you can call it like cat plus, you can call it LOD2, whatever you want to name it, you can name it. My target is you should all get 95 plus percent with help of these 10 episodes of cat plus season 2. Each question that I'm going to give you is a unique question. आपको क्या करना है, हर उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है कि मैंने कैसे किया और खुद उसको करके देखना है। यहां तो करेंगे ही करेंगे, बट इसके बाद घर पे भी कीजिए। एक और आइडिया देता हूं आपको, बहुत हेल्पफुल रहेगा। अपने किसी दोस्त, भाई बहन, सखा संबंधी, सहेली सहेला, भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो भी कैट की तैयारी कर रहा हो और ये शो नहीं देख रहा, उसको बोलो कि भाई ये क्वेश्चन करके दिखाओ और हम समझाते हैं आपको कि ये क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। और आप उसको समझाइए। समझाने से अपनी समझ ज्यादा बढ़ती है। राइट, समझाने से समझ ज्यादा बढ़ती है भैया। ठीक है, और नेक्स्ट चीज क्या है, लेयरिंग और डी लेयरिंग करनी है। लेयरिंग मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो कैसे लपेटा लपेटी हुई है वो समझिए, और जब आप समझ गए कि कैसे लपेटा लपेटी हुई है तो उसको डी लेयर कीजिए। ये करेंगे तो आएगा। अब समझो ना यार, जब भी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, चाहे किसी भी टॉपिक में से हो, वो उस क्वेश्चन को लेयरिंग करेंगे तो ही डिफिकल्ट होगा, नया कोई कॉन्सेप्ट तो बना नहीं देगा ना। पिछले अगर 10 सालों में देखेंगे, सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट नॉट बिकॉज दे यूज some different concept, it is just because those concepts are mixed with some other concept, so you should be able to layer and de-layer it. Right, got it? Okay, last thing is try to learn approach. Right, try to learn approach. ओके हो गया भाई? यस नो, तोड़ने के लिए तैयार हो ना सब लोग? रेडी? हाउ इज द जोश गाइस? कैसा है जोश? हाँ, जोश में होश नहीं खो देना है, जोश फुल रखना है पर होश भी रखना है। 3 सीजन, 30 एपिसोड, 300 प्लस कॉन्सेप्ट, 500 प्लस क्वेश्चन। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, 100 सेकंड्स टू यू गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है अब।
एक भी आंसर नहीं आया है मेरे पास एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद लास्ट फ्यू सेकेंड्स गाइस। क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है हमारे पास बचे हैं सिर्फ 23 सेकेंड्स। ऐसा ही नहीं है लेवल टू में पता लगेगा भैया, लेवल टू में पता लगेगा। देखिए क्या हुआ। अब ये क्वेश्चन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन क्या कहलाता है? किसी भी बंदे ने ये क्वेश्चन सही आंसर नहीं किया है अभी तक, ठीक है? अभी तक देखा लेवल टू में क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है? कोई बात नहीं, देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि मुश्किल है नहीं मुश्किल है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है भाई साहब, देखिए कि क्या देखा गया है, क्या पूछा गया है बेटा? हमसे पूछा गया है कि भाई फैक्टर्स ऑफ एक्स आर ऑफ द फॉर्म 6m² राइट, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। ओके, तो सबसे पहले बेकार क्वेश्चन लग रहा है सर? बेकार नहीं है भाई, देख लीजिए आपके सामने नजर आएगा। राइट, इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, यू विल चेरिश दिस क्वेश्चन। इट्स ए नंबर सिस्टम क्वेश्चन। हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन? सबसे पहले तो हमें फैक्टर्स कैसे चाहिए? 6m² चाहिए। तो बेटा सबसे पहले 6 को बाहर निकाल लीजिए। सो व्हाट इज x विदाउट 6? x by 6 इज इक्वल टू 4⁴, 5⁴ एंड देन योर 6⁵ और उसके बाद 7 की पावर 10, 8⁸ ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैन आई राइट 2⁸ दिस वन? ओके। कैन आई राइट 5⁵, 5⁶, सॉरी 5⁶। ये 6 मैंने बाहर निकाल लिया बेटा, तो ये पावर यहाँ पे 4 रह जाएगी। तो दिस विल बी रिटन एज 2⁻², 2 की पावर कितना लिखा जाएगा? 2⁻², नहीं 2⁻4 इंटू 3⁻4, क्योंकि 6 को स्प्लिट कर लिया प्राइम नंबर ने। 7 विल बी रिटन एज 7⁻10, वेयर एज 8 विल बी रिटन एज 2⁻24। क्लियर हो गया? अब 2 को इकट्ठा कर दीजिए। सो 2⁻8 एंड 12, 8 and 12 is 8 and 4, 8 and 4 is 12, right? 12 and 24, 36, right? Into 3⁻4 या into 5⁻6 into 7⁻10। यहां तक क्लियर हुआ? एवरीवन क्लियर विद दिस? ये यहां तक क्लियर हो गया बेटा। तो अब क्या करेंगे? 2⁻18 ले लेंगे, 2⁻18 ले लेंगे, नो 2⁻2 ले लेंगे, इसकी पावर 18 हो जाएगा, इंटू 3⁻2 इसकी पावर 2, इंटू 5⁻3 इस पावर 2 इसकी पावर 3, इंटू 7⁻2⁵ सर आपने ये क्या कर दिया? भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने m को स्क्वायर चाहिए ना मेरे को। सो एवरी नंबर दैट आई एम टेकिंग इट एज ए स्क्वायर, राइट? सो 2 का स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर ले लिया, 5 का स्क्वायर ले लिया और 7 का स्क्वायर ले लिया। अब जो भी फैक्टर आएगा वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। 6 मैं ऑलरेडी बाहर ले चुका हूं, अब मेरे को m² चाहिए। सो दिस विल बी 19 इंटू 3 into 4 into 6। इज इट क्लियर? 19 into 3 into 4 into 6। बोलो भाई, कोई डाउट हो गया इसमें? नहीं हो गया। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा मेरा आंसर? माई आंसर विल बी 1368। सो 1368 शुड बी आंसर, बट हमने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया दैट m इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। सो इट मीन्स we have to subtract 1 from here. The answer should be 1367. मजा आया? Right guys? So this is how you should be decoding this question. Right? What we have done, हमने इसका लेयरिंग कर दिया। कैसे लेयरिंग कर दिया? एक तो भैया 6 निकाल लिया आगे, ठीक है, 6 आ गया। उसके बाद क्या किया हमने? m जो है हमारा, m जो है, इस m को हमने नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 कर दिया। 1368 लगा दिया था आंसर। जिसने 1368 निकाला बहुत सही निकाला है। हमारे एक भाई साहब हैं जिन्होंने निकाला था 1368, बहुत जल्दी निकाल दिया था उसने। यश बंसल ने 1368 निकाल दिया, बट फंस गए ना वो हमारे चक्कर में। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर
गेटिंग इट? सौरभ मिश्रा को समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच बॉयज एंड गर्ल्स। देखो आप लोग जो करोगे ना उससे देश का भविष्य बनेगा। हाँ, क्योंकि वंस यू रीच टू द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री, टू द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, यू आर गोइंग टू सर्व द कंट्री, राइट? क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जी। 1 2 3 गो। आई होप ऑल आर रेडी, राइट? 1 2 3 गो। हियर कम्स अ क्वेश्चन। फटाफट आंसर कीजिए। जिनका आंसर नहीं आता है वो एक्स टाइप करेंगे और आंसर के साथ अपना टाइमिंग जरूर टाइप कीजिएगा, राइट? 40 seconds to go. अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। लास्ट 5 4 3 2 1 ओवर। क्या हो गया भैया? हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है। हम्म, अभी से लड़खड़ाने लगे। पाई तो दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द पाई। कॉनिक सेक्शन बनेगा। जिन जिन को क्वेश्चन मजा लग रहा है भैया, अभी तो वार्म अप था। चलिए, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए क्या है कि भाई, अ प्लेट इन शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा जी, जहां जहां राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, रैट आ गया तो कैट आ गया, कैट आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम कहीं दूर नहीं है आपसे, ठीक है? one smallest side is 9 centimeter and the longest side is one more. This is x plus 1 and this is x. भैया इसको पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको पाइथागोरस से सॉल्व नहीं करना है तो आप देखिए 9 40 41 ट्रिपलेट होता है हमारा, राइट? याद है आपको? नहीं तो इसको कर लीजिए सॉल्व। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। क्योंकि अगर लेवल वन पे आप ये पलटा देंगे अच्छे तरीके से, ये करना आसान हो जाएगा आपको। हाँ, अगर लेवल वन ही नहीं किया है भैया, आप इसके लिए ये सॉल्व करने बैठ गए वहां पे, तो बेटा गई भैंस पानी में। भैंसा भी पानी में ही गया, और उसके बाद की कहानी हमसे ना पूछो, राइट? सो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये यहां से हमारा 40 आ गया, ठीक है? तो दो तरीके हो सकते हैं। वन ऑफ इट्स बेस है नहीं, तो मैं भाई ऐसे भी रोटेट कर सकता हूं और मैं ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली बड़ी साइड को लेके रोटेट करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ज्यादा आएगा, क्योंकि इसने मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है। बट ये पूरा रोटेट नहीं करना है, ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना है। मैंने ये डायग्राम इसीलिए दे दिया था ताकि कुछ लोगों को समझने में दिक्कत हो तो वो समझ जाए। बट ठीक है, ठीक है, कोई भी नहीं समझ पाया तो कोई बात नहीं, सभी का आंसर गलत है अभी तो, ठीक है? किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। तो भाई ये जो शेप बन गई, इसका हमारा वॉल्यूम क्या होगा? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप, राइट? अगर ये शेप एक सर्कल होती, एक सर्कल होता नीचे और ऐसे बन जाता तो क्या बन जाता है? कोन बन जाता नहीं? अब कोन का जो रेडियस है दैट इज गोइंग टू बी 40, या हाइट इज गोइंग टू बी 9। सो पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया मेरा। नो, बट इंटू 150/360। वाई 150/360? जैसे हम पाई कट कर लेते हैं ना, तो हमने 150 से कट कर दिया इसको, इतना ही पोर्शन चाहिए भाई। तो माई वॉल्यूम विल बी, यू नो, सब्ट्रैक्ट वॉल्यूम विल बी दिस पोर्शन,
150/360, क्योंकि पूरा एंगल 360 होता है नहीं। आंसर आ गया। तो 40 × 40, और ये हमारा ये कट गया ये, ठीक है। सो क्या आ जाएगा भाई हमारा, हाँ 1/3 भी तो होता है ना, कौन है 1/3 πr²h। 1/3, अच्छा हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो हम इधर लिख देते हैं 1/3 πr², 40² × h इज 9, इंटू 150/360। 150/360 क्यों आया भाई लोग, राइट। हाउ बेस इज 40 नॉट 9। अरे विवेक शर्मा भैया इधर देखिए ना, गौर से देखिए इस चेहरे को, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। अगर हम 9 और 40 करेंगे तो मैक्सिमम कहां से आएगा बबुआ, गॉट इट, ये विवेक शर्मा जी को समझ में आ गया है, ठीक है। तो 40² 40 और 19 360 पे गया, ये भैया 50 पे गए, और हमारा आंसर आ गया 2000 π। और यहाँ पे पाई तो ऑलरेडी दिया है, हमने लिखना है 2000, 2000 रुपया देना है, राइट। 150 डिग्री इज द एंगल। बोलो भाई, क्लियर हो गया। चले भैया आगे, ठीक है। देखो मैं तो लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, आप भी अपना लेवल थोड़ा बढ़ा लीजिए, राइट। अगर रोज कल तक आपने एक जगह शेयर किया था, आज थोड़ा 2 जगह या 10 जगह शेयर करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। कर भला हो भला, अंत भले का भला। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी दे देता हूँ, थोड़ा सा इजी है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है, थोड़ा इजी है। करके दिखाइए, टाइमर चालू होने वाला है। कंप्यूटर महोदय समय चला दीजिए। राइट, चलिए जी, टाइम अप हो गया बेटा जी। किस किस का आंसर आ गया, क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया बेटा, क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया, किसी का भी आंसर नहीं आया, कहाँ घूम गए भाई। किसी का भी आंसर नहीं आया। हमने बोला आई ऑल्सो फाइंड द नंबर, सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट पता करना है। 6 5, नहीं बेटा जी, हमें तो लार्जेस्ट multiple of 55 that can be formed all the digits, right. Largest digit that can be formed, बड़े से बड़ा डिजिट बनाना है, राइट। हाँ, 11 से डिविजन होने के लिए पेयर ही नहीं बन, इसीलिए तो वी कैन नॉट मेक अ 7 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट तो नंबर ये बनेगा 6 5 4 3 2 1 0, दिस विल बी द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड, राइट। सो हम लार्जेस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इनका जो सम हो रहा है बेटा जी वो 21 हो रहा है। तो 21 अगर सम हो ही रहे तो ये लार्जेस्ट डिजिट नहीं बन सकता है। तो आइदर 1 और 3 और 5 हैज टू गो आउट, राइट। देन इट विल बी अ 6 डिजिट नंबर, गॉट इट। बोलो भाई, यस नो, ओके। तो अब हम देखते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें 1 को आउट करके देखते हैं, क्योंकि करने को तो हम 5 भी आउट कर सकते हैं, बट एज वी हैव टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर, हमारी कोशिश होगी कि भाई हम क्या करें, छोटे से छोटे नंबर को बाहर करें। तो लेट अस से 1 बाहर कर दिया, सम बच गया 20। सो आई नीड सम एज 10 ऑन वन साइड, 10 ऑन वन साइड। एक साइड में 6 आ जाएगा, जिस साइड में 6 आएगा उस साइड में 5 नहीं आ सकता। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, 1 है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं 5 के साथ 4 डालूंगा, 5 के साथ 4 डालूंगा तो 1 तो है नहीं मेरे पास, तो 4 भैया 6 के साथ ही आएगा, राइट। 6 और 4 10 हो गए, तो 0 भी इन्हीं के साथ आएगा। ओके हो गया जी। एंड ये वाला जो नंबर है 5, इसके साथ 3 और 2 आ जाएंगे। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर।
these will be positioned in alternate number. अगर आपको यही नहीं पता है कि भाई 11 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है, तो बेटा नंबर सिस्टम वीडियो 1 देख लीजिए, उसके बाद द कैट शो वाला प्रोग्राम देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, सो 652410 is the number somebody is writing, 652410, 6 और 2 8 और एक 9 और ये 9, बिल्कुल सही है बेटा। और इसमें लार्जेस्ट नंबर में 410 जीरो आ जाए, सम ऑफ ऑल द डिजिट 5 आ जाएगा पीछे वालों का, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। 6340125, ये 6340125 कैसे आ गया बेटा? 6 और 4 10, 10 और 11, 11 और 5, 11 और 5 16, 16 में से 5 गया, आ गया आपका, 16 में से 5 गया, आ गया 11। Very good. You, who got this? Mayank Bansal. Very good, Mayank Bansal. You got it right. So this was, I was telling, if we have to make it with 6 digit, how we can make it, right? But if we make the difference not only 0, we can make it 11 also. So if we make 11, how we will do this? We will take it up 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6. So and we have to take sum 16 on one side and 5 on one side. ठीक है, अब हमारे 4 नंबर्स एक आएंगे जिनका हमें सम लेना है, 1 2 3 4 5 6, right? And we will have 3 numbers. So either 3 sum will be 16 or 5, or there will be 4 whose sum will be 16. तो यहां से हम क्या देखेंगे कि जो भाई इसका सम तो हमारा बन नहीं सकता है, राइट? तो 3 का सम 5 होगा, 16 वाले का 6 होगा, तो 5 सम कैसे बन सकता है 3 का? दैट वी हैव टू सी इट, राइट? इफ वी यूज 5 हियर, and but we cannot make it because 5 के साथ बनेगा नहीं, so we will use 0 1 and 4. Can we use 0 1 and 4, or 0 2 and 3? These are the two possibilities. Rest of the numbers 6 5, then 6 5 4 1 will be used on one side. Clear हो गया? As I have to make this number a multiple of 5, I have to use 5 here. I don't have any other option but to use 5, right? But if I use because I cannot use 0 here, 0 has to be used here, so 5 has to be used here only. Got it everyone? And 6 has to be used here. Now among the given numbers, बाकी जो नंबर बचे मेरे भाई वो कहाँ यूज करेंगे? मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, इधर हो जाता हूँ, तो दिख जाएगा आपको। ओके, मैं भूल जाता हूँ यार कि यहाँ नहीं लिखना है। लेट मी राइट इट अगेन फॉर यू। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दोबारा फिर लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कहा? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मयंक बांसल पहुंच गए। इसको छोड़ के, मयंक बांसल को छोड़ के कोई भी नहीं पहुंचा, या क्योंकि काफी लोग जो है इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं, जैसे मैंने पहले बता रहा था कि एक डिजिट छोड़ के करते हैं। एक डिजिट छोड़ना नहीं है, बिकॉज वी हैव टू टेक ऑल द डिजिट्स। हाँ, अगर पॉसिबिलिटी नहीं होगा, so then we have to see anyhow. So we will use 0 in 1, 16 will be somewhere at one side, 15 will be some at one side. Clear ho gaya? Now here we have to use 5 in all probability, because we have to make the largest number, we have to use 6 here, right? Now we are left with 10 sum, and here we left with 10 and 5 11. So we are left with 5 sum, and these two numbers, ये 2 नंबर बच गए और 5 सम बचा है, और ये 3 नंबर बचे हैं और 5 सम बचा है। सो ऑब्वियसली ये लोग 0 यूज करेंगे, तो 0 मैं यहां पे लगाऊंगा, ठीक है। लास्ट में 0 लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। सो हमारे पास नंबर क्या बचे हैं? 2 3 4 1। सो आई शुड यूज 4 हियर, 3 हियर, 1 हियर,
and maybe 2 here. गॉट इट? सो नंबर जो बनेगा बेटा, मयंक बंसल, आपका क्वेश्चन तो सही है पर आपने नंबर सही नहीं बनाया है, राइट? और आपका क्वेश्चन में सम जो आ रहा है आपका, वो बेटा जी आ रहा है आपका 0125, मतलब 9, एक मिनट, मयंक बंसल जी, तो आपका एक मिनट, सो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये आपका 16 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ठीक है? तो लार्जेस्ट डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स इज 7, ठीक हो गया? 6 इज लार्जर। हाँ, अगर टीटा हो गया तो धुआं निकल जाएगा बेटा। लास्ट 3 डिजिट चाहिए तो वो डिपेंड करेगा ना कि कौन सा लास्ट 3 डिजिट आएगा। Apurva Upadhyay, it will depend, no, which last 3 digit will be there. Because as you see the answer of Shashwat, his answer is, his answer is 6342105. Whereas the answer of Mr. Mayank Bansal is 6340125. So both the answers are giving me different answer. Where my answer is 6431205. It is the largest number among all the given numbers, and my answer is 7 here. Here answer was 8. Here answer was 6. ठीक है बेटा? अपूर्वा उपाध्याय, पता चला? चलें आगे? अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, बट आप देखिए ये लेयरिंग किया हुआ है क्वेश्चंस का, ठीक है? ये लगा डालेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। और शाश्वत हो गया क्वेश्चन, ठीक है? ओके, मयंक बंसल जी हो गया? ओ माय गॉड, या चले भाई आगे चलो। आर यू रेडी फॉर वन मोर क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, लॉजिक पकड़िए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इससे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर स्टार्ट्स द टाइमर। चलो ठीक है जी। तो कंसेंट्रिक हेक्सागन, हेक्सागन मेरी फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? इसके लिए आपको जो हमारा मेंसुरेशन का वीडियो 1 है वो देखना पड़ेगा, ज्योमेट्री का वीडियो 1 देखना पड़ेगा। उसमें मैंने बहुत गहरी बातें की है भैया। जिन लोगों को भी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से डर लगता है ना, मैं गारंटी देता हूँ आप मेरी 8 वीडियोस देख लीजिए ज्योमेट्री मेंसुरेशन की, डर दूर ना भागे तो मेरे को पकड़ लीजिएगा। राइट? ओके, तो ये भैया हमें दिया हुआ है एक हेक्सागन, इसके अंदर एक और हेक्सागन रही, हेक्सागन के अंदर हेक्सागन। अभी तक तो हम चक्कर के अंदर चक्कर, घन चक्कर कर रहे थे, अभी हेक्सागन के अंदर हेक्सागन, तो पेक्सागन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हेक्सागन, हेक्सागन ही है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो भैया यो डिस्टेंस दिया हुआ है, यो हनी सिंह, यो हनी सिंह दिया हुआ है 4√3, यो बहन जी दिए हुए हैं 6, क्योंकि टोटल 12 दिया ना,
तो बेटा ये वाला भी हमारा 12 हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ये 30, 60, 90 ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है। तो अगर ये वाला 6 है, इसको मैं ए लिख लेता हूं, इसको ओ लिख लेता हूं। ओ इज इक्वल टू 6√3 यो। सो ए ओ इज 6√3, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए बी। बो 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 पॉइंट इज इक्वल टू 2√3। तो भैया 6√3 जब रही तो साइड 12 रही, तो 2√3 रही तो साइड 4 रही नहीं, ठीक है। तो 12 और 4 हो जाएगा बेटा, कट कट फटाफट, साइड्स की रेशो आ गई 3:1, एरिया की रेशो हो जाएगी 9:1, ठीक है। यस नो। outer to ratio of the area of outer hexagon to the area of inner hexagon 9:1। कोई बात नहीं, लेट भी हो गया प्रांशल जोशी, 72:9 भी ठीक है। स्मॉलर साइड 4 आ गया तो मतलब आधा क्वेश्चन हो गया आपका। अगर स्मॉलर साइड 8 आ जाएगा तो आधा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके अंदर और क्या खतरनाक काम कर सकते हैं हम, इसके अंदर क्या कह सकते हैं आपको कि भैया यहाँ पे ऐसा एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। हेक्सागन घर से कर लेना, ये हेक्सागन ड्रॉ किए और उस हेक्सागन के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किए, उसके अंदर फिर एक हेक्सागन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब बाहर वाली हेक्सागन और अंदर वाली हेक्सागन का रेशियो ऑफ एरिया पता कीजिए, ठीक है। घर पे कीजिएगा, और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं इसको रिकॉर्ड करके क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे भैया क्या समझ में आया, ठीक है। सर्कल में सर्कल स्क्वायर के थ्रू, ये मैंने वीडियो में अच्छे तरीके से कराया हुआ है। सर्कल से सर्कल ट्रायंगल के थ्रू, ये भी कराया हुआ है। हेक्सागन वाला मेरे को याद नहीं है कि मैंने करवाया नहीं करवाया, आप कर लीजिए। उससे पहले सर्कल टू सर्कल, स्क्वायर टू स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का दोनों का वीडियो लगा डालिए अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर शुरू होता है अब। कहाँ गया भाई टाइम। इतनी जल्दी ये दिन ढलते हैं, इस समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, आंसर ही नहीं आता है। एग्जाम में भी यही होता है बेटा, आप सोचते रहते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा, इतनी देर में क्या हो जाता है, टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, देखो ना, 100 सेकंड्स बीत गए, एक भी आंसर नहीं आया। दुख भरे दिन बीते रे भैया। देखो भाई, कपिलेश खरगरे ने जीता है -1 मार्क्स। आगे बोलो, आगे आगे। कैट में क्या करना है, कैट में क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे 100 सेकंड्स में कम नहीं हो रहा है उसको छोड़ देना है, राइट। राइट, मिनिमम नंबर ऑफ डेज मींस कंप्लीट डेज, मतलब इफ इट इज, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, राइट। इफ इट इज नेक्स्ट डे का फ्रैक्शन भी यूज हो रहा है, so it will be counted to the next day. Means if you are using 5.1 days, then your answer will be 6 days.
type your answer in the space given below. Right. 8.21 days. चलो एग्जैक्टली भी बताना, एग्जैक्टली भी बता देंगे कितना है। 9 आंसर है। हाँ 9 आंसर है, ठीक है कोई बात नहीं, गुड हो गया। सभी ने आंसर गलत दिया, ध्यान से देख लो। 12, 14, 36 यूं यूं कर दिया, यहाँ 252 लिख दिया, 252 लिख दिया, यहाँ पे 21 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। क्लियर हो गया? सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ दीज पीपल। तो भाई कैसा भी लगा लो, 21 और 18 से स्टार्ट करेंगे, आई नो, क्योंकि ये ज्यादा काम करे। नेक्स्ट डे 21 वाले को लाया, 7 वाले को लाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे 7 वाले के साथ 18 वाला आएंगे। तो अब 3 दिनों के सेट में क्या देखेंगे कि दोनों लोग दो दो बार, तीनों लोग दो दो बार आ चुके हैं। सो दे विल बी फिनिशिंग 92 वर्क्स इन 3 days, right? So if you want to do 276 works, it will take 9 days. Now the minimum work done by a couple is 25. Even if I subtract 25, so 251 works are done if one couple misses one day. So 8 days maximum works that I can do is 251, but I need to do 252. So I need one more day to do the work. As I need minimum number of days, I would want the next day work should be done by the highest efficiency person, that is 21 by 8, which is 39. So the real answer is 8 1 by 39 if you really want to calculate it. This is the number of days, right? But as I told you, you can answer it in integers. So answer is 9 days. 1 by 7 नहीं आएगा बेटा, 1 by 9 आएगा, 1 by 39 आएगा, राइट? आया मजा? ऐसे ही मजा आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। टाइम अप, टाइम अप। आंसर नहीं आया भाई किसी का। 5 hours, चलो आई विल गिव यू 100 more seconds for this question.
ओके, टाइम अप, बहुत ज़्यादा लोगों का आंसर नहीं आया है। लेट मी ट्राई एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन। राइट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। A journey of d kilometers is covered by partially by train and partially by bus. Right? Partially by train, partially by bus. Train is 20% faster than bus. So if the speed of the bus is 5, the speed of the train speed is going to be 6. Okay. The normal traveling time, नॉर्मल ट्रेवलिंग टाइम क्या होता है भाई? 3:2 में, मतलब ये जो ट्रेन वाला टाइम है ये 3 यूनिट्स है, और बस वाला टाइम जो है, ठीक है, नहीं बस और ट्रेन उल्टा है बेटा, उल्टा ध्यान रखना, ये बस का और ट्रेन का 3:2 में है। अब ये कह रहा है कि जब बस चल रही थी, बस की जगह अगर ट्रेन चला दें तो 24 मिनट्स बच जाएंगे। ठीक हो गया भाई? 24 मिनट बच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया 24 मिनट बच जाएंगे? इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर पहले 5 मिनट, ये टाइम 5 लेगा तो ये 6 लेगा। तो जब 6 टाइम ले रहा था ये 5 ही ले रहा है, और गैप है 24 मिनट। मतलब ट्रेन से 120 मिनट लगे, बट एक्चुअली बस से लग रहे थे 144। यस नो? तो यहां पे आ गए 144 मिनट। यस हो गया जी, नहीं हो गया? हो गया। तो बस से लगे 144, जो कि 3 पार्ट्स हैं। तो बेटा जी 2 पार्ट्स क्या हो जाएंगे? 2 पार्ट्स हो जाएंगे 96। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 घंटे 40, 240 मिनट, विच इज इक्वल टू 4 आवर्स। अब यो क्या कह रहा है? यो कह रहा है कि अगर स्पीड डबल कर दें, क्या कर दें? स्पीड डबल कर दें, तो टाइम हाफ हो जाएगा ना, 2 आवर्स कम लगेंगे। टू आ गया आंसर। क्या भाई बड़ी रॉकेट साइंस होगी इसमें, बताओ। हैं जी? ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि लेवल 2 है, इसीलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हियर इज ऑन योर स्क्रीन। या टाइम अप,
Time up. So not many answers. I am giving you timing again. So solve it again. Just try to spend more time. सर आज तो क्वेश्चंस लग ही नहीं रहे हैं, हाँ क्योंकि लेवल 2 है ना. We will take it up from here tomorrow. Thanks for joining us. I will be taking it from this question only. तब तक के लिए थैंक यू वेरी. ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से लगाइए, इसी क्वेश्चन से कल पिक करूंगा. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू स्प्रेड अबाउट द चैनल एज मच एज यू कैन. राइट, आई होप यू आर एंजॉइंग. ये 6 क्वेश्चंस को दोबारा जाके देखना, साथ में क्वेश्चन से कल से करेंगे. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.